इन तमाम लिफाफा सहाफियों और गुंडे लपाड़ों पर लानत, झूठ और मनफी प्रोपेगेंडा करके मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। इसके बाद भी इन लोगों की हवस खत्म नहीं हो रही। रेटिंग के चक्कर में और अपने आकाओं के हुक्म पर नाइयों की तरह पैगाम रसानी करने आ जाते हैं। गाँव में जो काम नाई सर अंजाम देते हैं, ये वावड़ा भी अपने आकाओं के पैगाम टीवी पे आकर सुनाता है। बेशरम इंसान। वैसे कामरान शाहिद जैसे बेशरम लिफाफे फैसल वाडा को किस हैसियत से बुला रहे हैं? वो एक पला हुआ लड़का है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो तो कह रहा था कि इमरान खान के नाम से कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इस बगैर से पूछना चाहिए था कि खान साहब के नाम पर लोगों ने वोट दिया है निशान और पार्टी के बगैर, तो अब कहाँ गई इसकी 2 नंबर पेश गोई? आजकल मौसूफ कहते पाए जा रहे हैं PDM 2 तो बनने जा रही है। PDM सरबराह गुस्से में आ गए हैं, ठीक हो जाएंगे, मिक्स माहौल है, 1.5-2 साल की टूटी फूटी हुकूमत बनेगी। आखिर तुम लोग होते कौन हो 25 करोड़ लोगों की जिंदगी से खेलने वाले? ये मुल्क है, ये तुम्हारा घर जो तुम्हारी मर्जी से चलेगा। फैसल वाडा ने लिफाफे कामरान शाहिद के प्रोग्राम में कहा कि अली अमीन गंडापुर को बतौर वजीर आला नामजद करने का मतलब झगड़ा करना है और बिल्कुल लड़ाई होगी। ये पैगाम है तहरीक इंसाफ के। MNAs टूट जाएंगे और 30-40 रह जाएंगे। अली अमीन गंडापुर की सूरत में KPK में गवर्नर राज भी लग सकता है। आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। खुदा का वास्ता है सियासत से दूर रहें, मत करें मदाखलत, पाकिस्तान पर रहम करें। मुजहर अब्बास साहब ने कंपनी के टाउट फैसल वाडा की दुम पर पांव रख दिया। मुजहर अब्बास ने कहा कि PTI जो मर्जी करे उससे आपका क्या ताल्लुक। ये सुनते साथ फैसल वाडा पूछल पर खड़ा होकर नाचने लगा। फैसल वाडा की सही नब्ज पर हाथ रखा। टाउट वाडा ने फिर रोना शुरू कर दिया। 2 साल से जुल्म इसलिए बर्दाश्त नहीं कर रहे कि अब एस्टेब्लिशमेंट का कोई टाउट लाया जाए। लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट और इसके करिंदों ने रोकी कब थी? क्या जुल्म बंद हुआ? मौजूदा हालात से निपटने के लिए PhD या मम्मी डैडी के बजाय जीदार और दबंग वजीर आला की जरूरत है जो बदमाश एस्टेब्लिशमेंट को लगाम दे सके। अली अमीन गंडापुर बेहतरीन फैसला है। गरूर का सर नीचे हुआ। वाडा साहब इलेक्शन से 10 दिन पहले आप सब खान के खिलाफ जजों से अपनी मर्जी का फैसला ले रहे थे। जब खान जीत गया इलेक्शन तो खान की मर्जी, जिसको मर्जी वजीर आला KP बनाए। फैसल वाडा जैसे बदतमीज और जाहिल टाउटों से नुमाइंदगी करवाई जा सकती है, लेकिन अली अमीन जैसे वफादार सियासी कारकुनों से काम नहीं लिया जा सकता। ये कैसा ज़ाब्ता है? वाडा को जो नहीं पता वो कौम को पता है। 8 फरवरी के बाद भी नुमाइंदा तंजीम डफरेयान को दावत देते हैं आप। फैसल वाडा जैसे नौसरबाज तजिया देने नहीं, अब्बा जान के भेजने पे अब्बा जान की पॉलिसियों के तशहीर करने और धमकाने आते हैं। मुजहर अब्बास जैसे जीरक गैर जानेबदार सीनियर सहाफी जिनके सब मोतरफ हैं, उनका और इस टाउट का क्या मुकाबला? जात दी कौन कर ली शतेरा नाल जब पे। टाउट को अपनी औकात याद रखना चाहिए। मुजहर अब्बास सहाफी हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, वो तजिया नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फैसल वाडा सियासतदान है और इसे सियासी बात करनी चाहिए, किसी पार्टी में भी नहीं है तो इसको क्यों बुलाया जाता है टीवी पर? ये कामरान शाहिद खुद टाउट है और इससे टाउट को सीनियर सहाफी तजिया निगार के सामने लाता है। वैसे तो आम आवाम की बात का सहाफियों, एंकर्स, हुकूमत या मुक्तदरा पर कोई असर नहीं होता, मगर फिर भी कहना चाहेंगे कि अगर फैसल वाडा जैसे लोग बैठकर मुल्की हालात, सियासी मईशत और सियासी जमातों पर बात करेंगे तो लाजिम है कि मुल्क को कौम इसी तरह दबा रहेंगे।